कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर एक ब्लास्ट हुआ है तो ऐसे 100 ब्लास्ट रुके हैं। अब ये जो सेंटर है इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी बनती नजर आ रही है। ऑलरेडी वहां से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं और अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है आज का, कि किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को बाहर से फंडिंग आती है और मोस्ट प्रोबेबली कतर से फंडिंग आती है और पूरे अरब वर्ल्ड से आती है। तो क्या भारत के बीचों बीच रेडिकलाइजेशन सेंटर खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के नाम पर? जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक ओथ में होती है कि वो देश की सेवा करेंगे, वैसे ही डॉक्टर्स एक ओथ में होते हैं कि मैं जान बचाऊंगा सबकी, वही जान लेने निकल गए। मैं इनको डॉक्टर नहीं कहूंगा, ये जल्लाद हैं। इनको क्या इसी मकसद के लिए डॉक्टर बनाया गया था? अब 2 महिला डॉक्टर पकड़ी गई हैं जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में से। उनका जो डिजिटल वॉलेट है, उन्हें टर्की से और इस्तांबुल से एक ठीक ठाक अमाउंट का पैसा आया है। क्या ये आईएसआई और मुस्लिम ब्रदरहुड का एक जॉइंट ऑपरेशन है क्या? तो पाकिस्तान तो धर्म को यूज करता है, लेकिन हमें भी अंदर देखने की जरूरत है कि इस तरह के और कितने टेरर मॉड्यूल इस कंट्री के अंदर पनप रहे हैं। अब ये जेएनके की टेररिज्म सिर्फ जेएनके की नहीं रही, वो ऑल इंडिया है। अब उसके तार आप देखेंगे पूरे इंडिया में। यस, ये बड़ा चिंता का विषय है और देश को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है भारत की पार्लियामेंट को इस पर विचार करना चाहिए, भारत की असेंबलीज जो हर स्टेट की हैं उसको विचार करना चाहिए। और ये मानकर चलिए जो दिल्ली में हुआ, मैं कोई डर नहीं है, लेकिन तैयार रहिए कि और कुछ करने की भी तैयारी है। क्योंकि अभी जो एक कार बरामद हुई है, अभी कहा जा रहा है कि ऐसी 3 कारें खरीदी गई थी, यानी 2 कार और हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अगर 2 कार और है तो 2 कार को चलाने वाले भी लोग होंगे, यानी अभी ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। और आज ही महाराष्ट्र एटीएस ने भी एक इमाम इब्राहिम अबीदी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा है, उसके रेजिडेंस पे छापा मारा है। वो भी पुणे का जो अलकायदा का केस है उससे इन्वॉल्व है। यानी कि मल्टीपल लेवल पर रेड्स चल रही हैं। सारे काम सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्स है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, आप हो 140 लाख। आपसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स कौन? खोल कर रखिए अपनी आंखें, सोने का टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान तो धर्म को यूज करता है, लेकिन हमें भी अंदर देखने की जरूरत है कि इस तरह के और कितने टेरर मॉड्यूल इस कंट्री के अंदर पनप रहे हैं। अब ये जो सेंटर है इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी बनती नजर आ रही है। ऑलरेडी वहां से बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं। आज ही वहां के वीसी का स्टेटमेंट आया, नहीं साहब हम इन्वॉल्व नहीं है, एजेंसीज का साथ ऑप्शन नहीं है आपके पास, साथ देना पड़ेगा, वरना बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में नहीं चलता है, वहां पर भी पहुंच सकता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते नहीं हमें पता नहीं थी। आप किसी इंस्टीट्यूशन को ये नहीं पता कि उसके यहां एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसके घर में, जिसकी पोजीशन में 3000 किलो एक्सप्लोजिव है। ऐसा ही एक कॉलेज है जीएमसी अनंतनाग, उसे ये नहीं पता कि उसके लॉकर में AK-47 रखी जा रही है। मतलब एक कॉलेज में एक एक चीज का पता होता है, कौन क्या व्यक्ति है, किसकी क्या नेचर है। और अब ये बात कही जा रही है और अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है आज का, कि किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती है। मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी इस चीज को नहीं कह रही है, लेकिन जो लोग वहां काम करते हैं, जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भैया बाहर से फंडिंग आती है और मोस्ट प्रोबेबली कतर से फंडिंग आती है और पूरे अरब वर्ल्ड से आती है। और किस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है, आप समझ सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन के लगभग 40% डॉक्टर आज के समय में कश्मीरी हैं। और फिर वो क्या कनेक्शन है उनका पुलवामा में और सब क्या हो रहा है, ये साफ साफ सामने निकल कर आ रहा है। तो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मुझे लग रहा है कि अब सेंटर में रखकर इस इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। अल फलाह अब ये मेडिकल कॉलेज नहीं, कॉलेज ऑफ रेडिकलाइजेशन हो गया है, वो स्थिति है। और ये बिल्कुल मेवात से लगते रीजन में है। और इसी इंस्टीट्यूशन में मेवात, आप वहां की डेमोग्राफी चेक कर सकते हैं जाकर, जिसने नई जानकारी है। जम्मू कश्मीर और बिहार में भी किस रीजन से ज्यादा छात्र आते हैं, उनको यहां पे इंडक्ट किया जाता है। तो क्या भारत के बीचों बीच रेडिकलाइजेशन सेंटर खोले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के नाम पर?
क्योंकि अभी पिछले साल की या पिछले कुछ महीने पहले की मैं खबर पढ़ रहा था, जो जीएमसी जम्मू है उसके अंदर जो डॉक्टर्स का यूनियन है, डॉक्टर्स का फोरम है, उसने कंप्लेन की थी कि मौलवी आते हैं बाहर से और छात्रों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। तो जो ये उमर मरा है सुसाइड बॉम्बर, इसे भी क्या कॉलेजों के अंदर ऐसे ही रेडिकलाइज नहीं किया गया होगा? तो निश्चित तौर पर अब रडार पर है, तो मतलब बहुत कुछ खोला जाएगा। ये फलाह यूनिवर्सिटी का ना फलफला बना दिया जाएगा, ये निश्चित तौर पर। इसके अलावा अब 2 महिला डॉक्टर पकड़ी गई हैं जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग में से। उनका जो डिजिटल वॉलेट है, उन्हें टर्की से और इस्तांबुल से, यानी दोहा से इस्तांबुल से, इस्तांबुल टर्की है और दोहा कतर है, वहां से डिजिटल वॉलेट में 2023 और 24 में एक ठीक ठाक अमाउंट का पैसा आया है। और ये 2 महिला डॉक्टर ढाका मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आई हैं। और ढाका के अंदर तो आईएसआई का वो गढ़ है जहां आसानी से इनको रेडिकलाइज किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इनकी भी रिमांड ली जाएगी, इनसे भी बहुत कुछ खोला जाएगा। और ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना मुझे, ये आईएसआई, आसिम मुनीर और इनका तो ब्रेन चाइल्ड है ही, लेकिन जिस तरीके से इसमें टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, दोहा इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उस एंगल को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फंडिंग आ रही है, क्या ये आईएसआई और मुस्लिम ब्रदरहुड का एक जॉइंट ऑपरेशन है क्या? और ये मानकर चलिए जो दिल्ली में हुआ, मैं कोई डर नहीं है, लेकिन तैयार रहिए कि और कुछ करने की भी तैयारी है। क्योंकि अभी जो एक कार बरामद हुई है, अभी कहा जा रहा है कि ऐसी 3 कारें खरीदी गई थी, यानी 2 कार और हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। अगर 2 कार और है तो 2 कार को चलाने वाले भी लोग होंगे। यानी अभी ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए सरकार अभी कुछ बोलने से बच रही है। और आज ही महाराष्ट्र एटीएस ने भी एक इमाम इब्राहिम अबीदी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा है, उसके रेजिडेंस पे छापा मारा है। वो भी पुणे का जो अलकायदा का केस है उससे इन्वॉल्व है। यानी कि मल्टीपल लेवल पर रेड्स चल रही हैं। 2 महिलाएं ये आज पकड़ी हैं। और डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप जिहाद जो ये नया तब्दील होकर निकल के आया है, और इसका क्या कतर कनेक्शन है, इसका क्या आपका ढाका कनेक्शन है, टर्की कनेक्शन है, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए पाकिस्तान की डेस्परेशन है, जो लंबा प्रोसेस चल रहा है ना आसिम मुनीर का। मैं आसिम मुनीर का इसलिए कहूंगा क्योंकि वो डिसीवर है। वो इन्हीं चीजों के लिए अपने आप को उसने पूरी जिंदगी प्रोग्राम किया, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान की आज वो स्थिति है कि भैया उसे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नली अपने देश को चूर्ण देना पड़ेगा कि अंदर जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, भुखमरी है, रोज ब्लास्ट होते हैं, रोज सैनिक मर रहे हैं, तो कुछ तो एक्सटर्नली ऐसा देना है। इसलिए वो भारत में कुछ ऐसा चाहता है कि भारत उसके ऊपर हमला करे। वो चाहता है, देखिए हर भारतीय तो चाहता ही है, वो खुद भी चाहता है, तभी जाकर उसकी जान बचेगी और उसकी जो कुर्सी है वो मजबूती से टिकी रहेगी। और कल ही आपको कहा था जो इस्लामाबाद है में ब्लास्ट हुआ है, 12 लोग मरे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो वो जो ब्लास्ट हुआ है वो ऐसे किसी i20 गाड़ी में, किसी डाले में, किसी ऐसे में नहीं हुआ है। पुलिस की जो वैन है उसके अंदर हुआ है। वहां भी कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा था क्या? वहां पर भी कोई इधर उधर ले जा रहा था क्या? नहीं, पुलिस की गाड़ी में बाकायदा ये ब्लास्ट किया गया है। जब फुटेज देखेंगे तो पास से एक वकील निकलता है, वो फट जाता है, तो वो सब कार्यक्रम है। इसका मतलब वो इंटेंशनली वहां प्लांट किया गया था, खुद की ही एजेंसियों के द्वारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।